सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड 2.0 में। साथियों, इस क्लास में हम लोग पुरस्कार यानी कि अवार्ड से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। यानी कि किस किस प्रश्नों को देखेंगे, जो भी नोबेल पुरस्कार से संबंधित प्रश्न बनेंगे, जो भी भारत रत्न से संबंधित प्रश्न बनेंगे, जो भी पुलित्जर पुरस्कार, उसके अलावा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, यानी कि इन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। इन सभी पुरस्कारों से संबंधित जो भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं। तो पहले प्रश्न यहां पर आपकी स्क्रीन के ऊपर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों के साहित्य में भारत देश के एकमात्र नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आप बात करें यहां पर, आप सभी लोग जानते होंगे कि साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि इनकी रचना के लिए 1913 में मिला था। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। यह आपको ध्यान रखना है। तो बात करें साथियों, यहां पर अगर अमर्त्य सेन का यहां पर जो जिक्र किया गया है, आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए कि अमर्त्य सेन को कब नोबेल पुरस्कार मिला था और किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें साथियों कैलाश सत्यार्थी की यहां पर बात करें, तो इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 2014 में। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, सीवी रमन की बात करें तो सीवी रमन को भी नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, जो कि 1930 में दिया गया था। अगले नंबर का प्रश्न है कि अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया गया था? तो किस चीज का आविष्कार किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कि भारतीय मूल का प्रथम नागरिक जिसे नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उस प्रथम नागरिक का नाम आपको बताना है जिसे नोबेल शांति का पुरस्कार प्रदान किया गया। ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो राइट आंसर यहां पर आपका क्या होगा? कैलाश सत्यार्थी होगा। अभी मैंने आपको बताया था साथियों, 2014 में कैलाश सत्यार्थी को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद देखिए साथियों कि किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो साथियों, यहां पर बार बार प्रश्नों को लाकर आपको रिवीजन किया जा रहा है, करवाया जा रहा है कि 2014 में शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार जीता था, वो कैलाश सत्यार्थी ने जीता था। ये आपको बात साथियों याद रखना है। चलिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि बचपन बचाओ आंदोलन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो बचपन बचाओ आंदोलन अभियान था, जिसके लिए उन्हें नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया, उनका नाम क्या था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनके किस काम के लिए दिया गया था? तो बचपन बचाओ आंदोलन अभियान इन्होंने शुरू किया था, इसलिए इनको यह शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की बात चल रही है, तो इनमें से किस संगठन से जुड़े थे? तो मैंने आपको बताया था, अभी पिछला प्रश्न जो आया है साथियों के बचपन बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है, या बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की? तो कैलाश सत्यार्थी ने की। इसी वजह से इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। उसके बाद देखिए कि कैलाश सत्यार्थी संस्थापक थे, तो किसके संस्थापक होंगे? बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक होंगे। ये प्रश्न का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाता है। चलिए, उसके बाद यहां पर प्रश्न आपके सामने आया है कि किस वर्ष में कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो इतना तो आपको पता है कि कैलाश सत्यार्थी को जो है वो शांति का नोबेल पुरस्कार 2014 में दिया गया। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि मलाला यूसुफजई को भी जो नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो भी 2014 में ही दिया गया। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए कि चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार जो कि 1901 में दिया गया, किस टीके की खोज के लिए दिया गया? ये आपको साथियों बताना है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो सबसे पहली बात यहां पर बनती है कि 1901 में जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वो दिया किसको गया था? तो बेहरिंग इनका नाम है। ये बेहरिंग एक जर्मनी के ये वैज्ञानिक हैं। तो बेहरिंग है ये साथियों, इनका नाम है बेहरिंग, और इनको डिप्थीरिया के टीके की इन्होंने खोज की थी, इसलिए इनको जो है वो नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए राइट आंसर यहां पर क्या हो जाता है? डिप्थीरिया के टीके की खोज के द्वारा की वजह से इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। उसके बाद देखिए कि 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए,
अगर बात करें साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। उसके अलावा कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि एक बात मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो भारत का राष्ट्रीय गान है जैसे कि जनगण मन है, और उसके अलावा जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है जो आमार सोनार बांग्ला है, इन दोनों की ही रचना किसने की है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर को ही नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन 1919 का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इसके विरोध में इन्होंने वो लौटा दी थी। अच्छा, नाइटहुड की उपाधि क्यों दी गई थी? जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ये साहित्य में इन्होंने बहुत ही योगदान दिया है, इस वजह से दी गई थी नाइटहुड की उपाधि। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए कि निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया? तो उन प्रधानमंत्री का नाम आपको बताना है जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। तो कौन वो साथियों प्रधानमंत्री हुए? तो मोरारजी देसाई इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, यानी कि भारत रत्न से सम्मानित है मोरारजी देसाई, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए उसके बाद देखिए अगले प्रश्न का उत्तर यहां पर बताने की कोशिश कीजिए कि भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो साथियों किसको किया गया था? आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है कि राजीव गांधी को। राजीव गांधी को किया गया था मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित, ये आप सभी लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जिनका उत्तर है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। उसके बाद देखिए कि भारत सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है इसमें से, ये आप लोग बताएंगे। तो इसमें से तो चार विकल्पों में से साथियों भारत रत्न जो है वो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये आप लोग एक बार ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जिनका उत्तर है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत और पाकिस्तान दोनों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? यानी कि उनका नाम आपको बताना है कि जो भारत और पाकिस्तान दोनों का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार वो प्राप्त कर चुके हैं, तो वो उनका नाम साथियों क्या है? मोरारजी देसाई है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन था, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताने की कोशिश करेंगे कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला जो पहला खिलाड़ी था वो कौन था साथियों? सचिन तेंदुलकर थे। तो क्या इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा सचिन तेंदुलकर? इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो बात करें पहला प्रश्न, तो अभी इससे पहले आप लोग देख सकते हो कि भारत रत्न पुरस्कार जो जो सबसे पहले खिलाड़ी को मिला था उनका नाम सचिन तेंदुलकर था। तो पूछा जा रहा है कि सचिन तेंदुलकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पर 2014 हो जाता है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ है बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न देखिए कि भारत रत्न का प्रावधान कब पेश किया गया? तो भारत रत्न का साथियों प्रावधान कब पेश किया गया था? 1954 में पेश किया गया था। उसके बाद देखिए कि संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम क्या था? तो पहले रैपर का नाम क्या था जिन्होंने संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीता था? तो केंड्रिक लैमर इनका नाम था, इनका नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम, यानी कि उन पहले भारतीय का नाम आपको बताना है जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किया था। तो गोविंद बिहारी लाल इनका नाम था, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई अगले नंबर का प्रश्न आप लोग देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में नकद पुरस्कार के साथ देवी की प्रतिमा दी जाती है, यानी कि देवी दुर्गा की प्रतिमा, देवी देवी सीता की कांस्य की प्रतिमा, या सरस्वती की, या लक्ष्मी की। तो यहां पर आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा? तो सरस्वती हो जाता है। यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में नकद पुरस्कार तो दिया जाता है, उसके साथ साथ देवी सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा भी दी जाती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए तो बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता था? तो किसने जीता था? सत्यजीत रे का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने ही फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर अवार्ड जीता था।
अगले नंबर का साथियों यहाँ पर आप लोग प्रश्न देखिए कि निम्न देशों में से कौन सा देश प्रत्येक वर्ष एकेडमी यानी कि ऑस्कर अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा की मेजबानी करता है। तो कौन सा देश मेजबानी करता है? यूएसए करता है यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका करता है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। इनमें से किस वर्ष में ए आर रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे? तो ए आर रहमान ने 2 ऑस्कर जीते थे, कब जीते थे? 2009 में जीते थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। चलिए भाई, अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी में नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन सी है? तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगान इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो लगान फिल्म के बारे में आपने सुना होगा। तो ऑस्कर की सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा श्रेणी से नामांकित होने वाली अंतिम भारतीय फिल्म कौन है? तो लगान आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि किस क्षेत्र में साथियों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है? तो सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दिया तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन बात करें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे, उनका नाम था देविका रानी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, दोनों इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगले नंबर का प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र की प्रसिद्ध हस्तियों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था ये सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके प्रश्न आपसे दोबारा से पूछा जा रहा है कि आप इसका उत्तर दे सकते हो या नहीं दे सकते हो। उसके बाद देखिए 30वें नंबर का प्रश्न है कि विश्व के सबसे प्रतिष्ठित अंग्रेजी भाषा साहित्यिक पुरस्कार का नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए, तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो होगा वो मैन बुकर पुरस्कार के साथ चला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम आपको बताना है। तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली जो पहली महिला थी उनका नाम था अरुंधति राय। तो अरुंधति राय की कई सारी बुक्स भी हैं, वो बुक्स भी आपको ध्यान रख लेना है। उपन्यास की बात करें तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये इनका उपन्यास है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, उसके बाद देखिए कि अरुंधति राय को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अरुंधति राय को अभी मैंने आपको बताया था कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका उपन्यास है? तो अरुंधति राय का उपन्यास है। इसी उपन्यास के लिए इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता अंशु गुप्ता निम्नलिखित में से किस गैर सरकारी संगठन से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित है? गूंज एक संगठन है, इससे संबंधित है कौन? अंशु गुप्ता इनका नाम है और इन्होंने रमन मैग्सेसे पुरस्कार अवार्ड जीता था। अगला देखिए क्वेश्चन कि मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय थे विनोबा भावे थे, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वालों में से एक हैं, यानी कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार इनमें से किसको मिल चुका है, ये आप लोगों को बताना है। तो अरविंद केजरीवाल को भी मिल चुका है, एक बार आपको ध्यान रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न है आपकी स्क्रीन के ऊपर, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सार्वजनिक उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं भली बात ही कि खेल के क्षेत्र में साथियों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला देखिए कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? तो पहले भारतीय निशानेबाज महाराजा करणी सिंह थे, जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता था। और ये किससे संबंधित है? ये खेलों से संबंधित हो, ये खिलाड़ी ही तो हैं। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। अगला देखिए कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो साथियों अभी तो मैंने आपको बताया था कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि पुरस्कार यानी कि कौन सा पुरस्कार भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा 1961 में स्थापित किया गया? चलिए, तो यहां पर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, ये आपको बताना है, बताइए।
तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि अर्जुन पुरस्कार जो है वो भारत सरकार के खेल मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है और इसको 1961 में स्थापित किया। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार के द्वारा किया गया, तो ये कब किया गया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है, बताने की कोशिश कीजिए साथियों। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है, द्रोणाचार्य पुरस्कार का प्रारंभ भारत सरकार के द्वारा कब किया गया? 1985 में किया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे साथियों पुरस्कारों से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर इसी प्रकार से क्लास आपको चाहिए, यानी कि टॉपिक वाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए है, तो कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करेंगे। तो वीडियो को शेयर भी आपको जरूर करना है। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।